हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल देसी जीवन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाते हैं ब्रेड रोल। तो आइए भाई बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आगे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बना लेते हैं ग्रीन चटनी। तो सबसे पहले हमने लिया है खूब सारा धनिया, 4 हरी मिर्ची है जिनको हमने आधा आधा काट लिया है, और आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। चाट मसाले का टेस्ट भाई चटनी में बहुत अच्छा आता है, तो ये ज़रूरी है। और टेस्ट के अनुसार हम डालेंगे इसमें नमक, आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। हम इतने ही मसाले भाई इसमें ऐड करेंगे। और आधा नींबू है, इसका रस हम इसमें डालेंगे। ये नींबू बड़े साइज़ का है, आपके पास छोटे साइज़ का है तो आप पूरा डाल सकते हो, लेकिन ये बड़े वाला है तो हम आधा ही डालेंगे। थोड़ा सा भाई पानी भी डाला था जो शायद रिकॉर्ड नहीं हो पाया। पानी के बिना भाई धनिया चिपकने लगता है, अच्छे से पीसा नहीं जाता। तो अब हम इसे ग्राइंड करके महीन चटनी बना लेते हैं। तो ये देखिए भाई हमारी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसे और अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। चटनी तो भाई हमारी बन चुकी है, लेकिन इन खाने के लिए ब्रेड रोल भी बनाने हैं। तो आइए भाई स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम काट लेते हैं प्याज। ये बड़े साइज़ का एक प्याज है, थोड़ा सा धनिया हमने काट लिया है, और हरी मिर्ची हम एक ही लेंगे। बच्चे हैं भाई घर में, तो बच्चों के लिए मिर्ची ज़्यादा अच्छी नहीं होती, ना ही बच्चे खाते हैं। तो ये देखिए भाई 10 हमारे छोटे साइज़ के आलू है, आपके पास बड़े हैं तो बड़े भी ले सकते हो। आलू हमने उबाल कर ठंडे कर लिए हैं, लगभग हमने 1 घंटे के लिए रेस्ट करवाया है। आलू को रेस्ट कराना भाई ज़रूरी है, उनकी नमी निकल जाती है, वरना आलू चिपके चिपके हो जाते हैं। तो हम अच्छी तरह से इनको मैश कर लेते हैं। इनमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं रखनी है भाई। आपके पास आलू मैश रहता आप उससे भी आसानी से कर सकते हो, लेकिन हम हाथ से कर लेंगे हो भी जाएंगे। आलू हमारे अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं, तो अब इसमें डाल देते हैं प्याज। ये एक प्याज है भैया, आप चाहो तो ज़्यादा भी डाल सकते हो और कम भी रख सकते हो। और हम डालेंगे तो खूब सारा धनिया। इस सीज़न में धनिया भाई खूब सारा होता है, तो हम खूब सारा डालेंगे। धनिया का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और एक हरी मिर्च डाल देंगे, इसको छोटे छोटे काट लेंगे। मिर्ची हम एक ही डालेंगे भाई, बच्चे हैं तो बच्चे नहीं खाते हैं ज़्यादा मिर्ची, तो मिर्ची काट कर हम इसमें डाल देते हैं। तो अभी सबसे पहले कर लेते हैं सूखे मसाले ऐड। सूखे मसाले में हम सबसे पहले डालेंगे चिली फ्लेक्स। लाल मिर्ची को भाई हमने कूट के घर पर ही तैयार किया है चिली फ्लेक्स। और आधी चम्मच हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम डालेंगे नमक। 1 चम्मच हम डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, और 1 चुटकी भर हम इसमें डालेंगे हल्दी। कलर के लिए हम भाई थोड़ी सी हल्दी ऐड कर रहे हैं। और आधी चम्मच हम डालेंगे चाट मसाला, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और थोड़ा सा हम डालेंगे गरम मसाला। तो सारे मसाले डालकर हम अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हो, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। और थोड़ी सी अजवाइन मैं कहूँगी आप ज़रूर डालना, मैं भूल गई थी भी नहीं डाल पाई। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी आप अजवाइन ज़रूर डालें, ऐसे भी खाने में अजवाइन डालना भाई बहुत ज़रूरी है। तो अब भाई मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि मसाला सब जगह अच्छी तरह से लग जाए। मसाले को भाई अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं आलू के साथ, ताकि मसाला सारी जगह अच्छी तरह से लग जाए। तो मसाला हमारा अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। तो भाई मैं इसे थोड़ा और स्पाइसी बनाऊंगी, तो मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच ग्रीन चटनी, ताकि थोड़ा और चटपटा टेस्ट आए। ग्रीन चटनी को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, हाथों से मिक्स कर लेंगे भाई। आप चाहो तो चम्मच से भी कर सकते हो, लेकिन हाथों से ही कर लेंगे। ब्रेड और रोल की स्टफिंग भाई तैयार हो चुकी है। तो अब हम बना लेते हैं इसकी बॉल। आप चाहो तो बॉल बड़ी भी बना सकते हो, लेकिन मेरी लेमन साइज़ की बॉल बनाई है। आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से रख सकते हो। मेरी फैमिली में मेम्बर बहुत ज़्यादा है, तो भाई मैं अपने हिसाब से बनाऊंगी। आप ज़्यादा स्टफिंग भरना चाहते हो तो बड़ी भी बना सकते हो। तो इस तरह से जल्दी जल्दी बॉल बना लेते हैं, ताकि स्टफिंग एक साथ हो जाएगी, बीच बीच में बॉल बनाने की झंझट सी नहीं रहेगा। तो जल्दी जल्दी बॉल बना लेते हैं, आसानी से बन भी जाती है भाई। हथेली में दबाते हुए आप आसानी से बॉल बना सकते हो। ये देखिए भाई हमारी बॉल बनकर तैयार हो चुकी है। ये 19 बॉल बनी है। बॉल्स हमारी बन चुकी है भाई। अब कर लेते हैं नेक्स्ट तैयारी। तो ब्रेड के कॉर्नर काट लेते हैं। मैं सारों के कॉर्नर नहीं काट रही हूँ भाई, आपको दिखाने के लिए बस बता रही हूँ। ये बड़े वाली ब्रेड है, तो ये वाइट ब्रेड है, आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हो। तो इस तरह से आप किनारों को अलग कर सकते हो। फिर इसका आप ब्रेड क्रम्ब भी बना सकते हो, जो आप पकौड़े वगैरह बनाने में या किसी चीज़ में यूज़ कर सकते हो। आप इसे स्टोर करके रख सकते हो। तो इस तरह से हम किनारे अलग कर लेंगे, लेकिन हम भाई किनारों के साथ ही बनाएंगे।
तो भैया ब्रेड रोल बनाने शुरू करते हैं। तो ब्रेड लेते हैं, उसको पानी में डिप करके दोनों तरफ से पानी में डिप करेंगे और फिर हथेली पर रख कर हम पानी को अच्छी तरह से निचोड़ना है। हमें पानी बिल्कुल भी नहीं रखना है और उसके अंदर एक बॉल भर देंगे और हम फिर ब्रेड रोल को सील कर देंगे। सील हमें अच्छी तरह से करना है ताकि तेल में जाकर ये फटे ना और मसाला हमारा बाहर ना निकले। तो हमें ये विशेष ध्यान रखना है भाई। और पानी भी हमें अच्छी तरह से निचोड़ना है। तो ये देखिए भाई अच्छी तरह से बन चुकी है। तो एक और मैं आपको बनाकर भी दिखा देती हूँ। उसी तरह से पानी में डिप करके इस पर मैंने ग्रीन चटनी लगाई है थोड़ा सा और स्पाइसी बनाने के लिए। आप भी चाहो तो लगा सकते हो। तो इस तरह से भाई हमने सीज कर दिया। तो ये देखिए भाई एक और बना देती हूँ। पानी हमें अच्छी तरह से निचोड़ना है, ये हमें विशेष ध्यान रखना है भाई। पानी हमें बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं रखना है। थोड़ी बहुत ब्रेड फटती है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, सीज होते हुए वक्त सही हो जाएगी। तो ये देखिए भाई इस तरह से हमें हाथों से दबाते हुए अच्छी तरह से सीज करना है ताकि बॉल हमारी फटे ना। हमें ब्रेड रोल अगर किनारे काट कर बनाते हैं तो वे वाइट कलर के हो जाते हैं। अगर हम किनारों के साथ बनाते हैं थोड़ा कलर का डिफरेंट होता है और टेस्ट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये देखिए भाई हमारे पूरे ब्रेड रोल बन चुके हैं। तो इस तरह से आप बना सकते हो। कुछ हमने चटनी के साथ बनाए और कुछ बिना चटनी के। तो ये देखिए भाई पूरे बनकर तैयार हो चुके हैं। तब हमें विशेष ध्यान ये रखना है कि हमें इन्हें लगभग 30 मिनट तक रेस्ट करवाना है। अगर 30 मिनट का टाइम आपके पास नहीं है तो लगभग 15 से 20 मिनट आपको रेस्ट करवाना ही होगा। हम रेस्ट करवाएंगे तो हमारे ब्रेड रोल बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और तेल में फटेंगे भी नहीं। तो दोस्तों रोल हमने बना लिया, अब इनको करते हैं फ्राई। तो चलिए करते हैं फ्राई। गैस की फ्लेम को मैंने चालू कर दिया है और हम रख देते हैं कढ़ाई। हमने तेल डाल लिया है, रिफाइंड ऑयल है भाई। ब्रेड रोल बनाने शुरू करते हैं। तो तेल हमारा गर्म हो रहा है। तेल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना और ज़्यादा ठंडा रखना है, बिल्कुल धुएंधार नहीं बनाना है। तो आइए मैं शुरू करती हूँ। तो तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तब हम इसमें डाल देते हैं ब्रेड रोल। हम एक एक करके भाई डालेंगे, जल्दबाजी में बिल्कुल मत डालना वरना तेल उछल जाएगा भाई। तो हम जर्नी में डालकर इस तरह से आप डाल सकते हो ताकि तेल का भी डर आपको बिल्कुल ना रहे। तो पहले हमने तेल गर्म करते वक्त भाई गैस की फ्लेम को हाई पर कर लिया था। अब लो टू मीडियम पर है भाई गैस की फ्लेम, ताकि आराम से धीरे धीरे हमारे ब्रेड रोल पक कर तैयार हो। तो 5-10 सेकंड के लिए हम बिल्कुल नहीं हिलाएंगे। जब एक तरफ से थोड़े पक जाएंगे तब हम इनको हिलाएंगे। तो हिलाते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, अल्टा पल्टी करके चारों तरफ से अच्छी तरह से पकाएंगे। ये देखिए कलर भी चेंज हो चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, कितना अच्छा कलर आया है। तो इस तरह से हम दूसरी साइड भी से भी अच्छी तरह से पका लेंगे। दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, इतने मैजिक बने थे, इतने टेस्टी थे सच में। एक बार आप बनाओगे तो आप सिर्फ यही चीज़ बनाओगे। जब भी आप नमकीन बनाओगे तो ब्रेड रोल ही बनाओगे। एक बार आप ज़रूर से ट्राई करना और फिर आप अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना और बताना भी कैसे बने थे। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी करना। बातें करते करते भाई हमारा फर्स्ट बेंच फ्राई हो चुका है। तो ये देखिए भाई कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। ये सिंपल सी रेसिपी बनाने में बहुत ही सिंपल है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है और इनमें बनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता भाई, फ्राई होने में बहुत कम टाइम लगता है। तो आप आसानी से और जल्दी जल्दी बना भी सकते हो। कभी आप कोई मेहमान आए तो भी आप उनके लिए ये झटपट रेसिपी तैयार कर सकते हो। तो ये देखिए भी हम हमारा सेकंड बेंच भी अब तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा सेकंड बेंच भी तैयार हो चुके हैं और हमारे पूरे ब्रेड रोल बनकर तैयार हो चुके हैं। आप इन्हें ग्रीन चटनी या इमली की चटनी या केचप के साथ भी सर्व कर सकते हो। ये आवाज़ आपने जो सुनी भाई, देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं और अब आपको खिला रहा है मेरा बेटा। ये देखिए भी गर्मा गर्म भाप निकल रही है ग्रीन चटनी के साथ। आप लोग भी खा लीजिए भाई। सच में दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत ही यम्मी रेसिपी बनी है। आप एक बार ज़रूर से ट्राई करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।